आज का विषय है कार्यकुशलता की कला। आप सभी जानते हैं मनुष्य कोई भी हो लेकिन वह कर्म के बिना रह नहीं सकता। कार्य किए बगैर वो रह नहीं सकता। कार्य उसे अवश्य ही करना होगा। तो कार्य करते समय भी यदि उसके जीवन में कार्यकुशलता की कला हो तो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि कर्म से कोई मुक्त हो नहीं सकता। तो कार्यकुशलता की कला परम आवश्यक है। आप जानते हैं कि कार्य करना अलग बात है, हर कोई करता है, लेकिन कार्य की कुशलता ये बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। कार्यकुशलता की कला ये सबसे महत्वपूर्ण कला है। इसलिए अपने जीवन में यह परम आवश्यक हो जाता है सभी को कि वो जो भी कर्म कर रहे हैं तो कार्यकुशलता की कला के द्वारा कर्म करें, जिससे कर्म एक विशेष हो। एक बात स्पष्ट समझ लेनी होगी, कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना उसके पीछे छिपा हुआ व्यक्ति का सोच है, जिसे आप कह देते हैं कर्म के पीछे छिपी हुई इंटेंशन। यानी कर्म के पीछे की जो सोच है वह कर्म को महत्वपूर्ण बना देती है। कार्य तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कार्य की जो कुशलता है कि उस कार्य के पीछे की उसकी सोच और कार्य करने का फिर तरीका, दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे साधारण से साधारण क्यों न हो, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है उसको, लेकिन उस कार्य को करने के पीछे उसकी जो इंटेंशन है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो कर्म आप कर रहे हैं तो कर्म चाहे वो साधारण हो, शरीर की व्यवस्था के लिए किया गया हुआ कर्म हो, चाहे धनोपार्जन के लिए किया गया हो कर्म हो, चाहे संबंधों को ठीक रखने के लिए किया गया कर्म हो, चाहे वो समाज के लिए किया गया कर्म हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के लिए किया गया हो कर्म हो, यानी किसी भी कारणवश किया गया कर्म हो, परंतु उसके पीछे की जो सोच है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। यदि पीछे की सोच ठीक नहीं है तो फिर कर्म की जो विशेषता है, कर्म की जो कुशलता है, उसे ठीक नहीं माना जाएगा। आप सभी इस बात को मानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अपना कार्य करता है। क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जब ये पूर्ण सत्य है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है, तो उसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो आप कर्म कर रहे हैं उसके पीछे आपकी सोच बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे साधारण से साधारण कर्म हो, शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए कर्म हो, प्रातः से उठ करके शयन तक में छोटे छोटे कार्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे बहुत छोटा सा कार्य आप भोजन कर रहे हैं, ये बहुत बड़े कार्य के लिए विषय में नहीं लोग मानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस वक्त यदि आप भोजन कर रहे हैं उस वक्त यदि आपकी सोच ठीक है, अंदर एक पॉजिटिव हैं आप, तो भोजन का जो प्रभाव है वो शरीर पर बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि आप जानते हैं
भोजन ही ऐसी चीज़ है कि हर समय उसका प्रभाव शरीर में रहता है। ये भोजन के द्वारा जो रस बनता है, उससे जो ब्लड बनता है, तो भोजन का ही तो अंश है, तो वो बहुत ही प्रभावशाली रहता है और पूरे शरीर को ज़रूरत होती है। तो अब आप देखेंगे यदि भोजन करते समय आपके मन में ये ख्याल आता है कि यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी बस आपको खाना पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो भोजन में जो वो रस बनने चाहिए, जो शरीर को फ़ायदा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। यानी इतना बड़ा प्रभाव है आपकी सोच का कि आपके सोच के कारण वही भोजन बहुत ही अच्छा हो सकता है और आपके सोच के कारण वही भोजन का प्रभाव बहुत कम हो सकता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि कार्य करने की जो कुशलता की कला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कला है, एक आर्ट है। भोजन करने की भी एक आर्ट है। मतलब जो कुछ आप भोजन कर रहे हैं, इतने खुशी मन से, इतने प्रेम से, इतनी श्रद्धा से कि आप, ताकि शरीर को पूरी एनर्जी मिल सके, उसके आधार से ही पूरे शरीर को एनर्जी मिलनी है और पूरा समय भोजन का प्रभाव रहना है। तो इतनी सुंदर सोच के साथ मायने ये रखता है कि भोजन किस लिए किया जा रहा है। मायने ये नहीं रखता है कि भोजन की क्वालिटी क्या है। पहले ये ज़रूरी हो जाता है किस लिए ये भोजन किया जा रहा है, शरीर को एनर्जी देने के लिए। और भोजन ऐसा ही होना चाहिए जो शरीर को एनर्जी दे, न कि केवल स्वाद की वजह से। हाँ, भोजन का कोई भी ऐसा है ही नहीं, भोजन कोई भी हो वो ऐसा है ही नहीं कि जिसमें स्वाद ना हो। सबका स्वाद अलग होगा, लेकिन जो आपके दिमाग में एक टेस्ट बैठा हुआ है, एक स्वाद बैठा हुआ है कि हमें ये बहुत अच्छा लगता है, और वह चीज़ आपके सामने नहीं है और खुशी खुशी आपने भोजन नहीं किया, तो वह भोजन का जो प्रभाव है वो आपके शरीर में अच्छा नहीं आएगा। वह आपके शरीर को वह पोषक तत्व तो नहीं दे पाएगा। और हो सकता है उससे भी कम क्वालिटी का भोजन दूसरा व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसने बहुत ही सुंदर भाव से कि ये भोजन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि शरीर को पूरी तरह से एनर्जी मिले। तो वो उसके अंदर जो सेटिस्फेक्शन था, उसके अंदर जो खुशी थी, उसके अंदर जो प्रेम था, उसके अंदर जो भोजन के प्रति सम्मान का भाव था, उसका प्रभाव वो होगा कि वह शरीर के लिए लाभकारी होगा और दूसरा जिसने भोजन किया हो सकता है उससे बेहतर हो, लेकिन उसके बावजूद वो खुशी मन से और उतना अच्छी सोच में रह करके उसने भोजन नहीं किया, तो उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं है। ऐसे ही हर कर्म के प्रति है। कार्य छोटा हो बड़ा हो, कार्य कार्य होता है। ये मायने नहीं रखता है कि कार्य कैसा है, लेकिन ये ज़रूर मायने रखता है कार्य के पीछे छिपी हुई आपकी इंटेंशन, यानी आपकी सोच कैसी है। उस कर्म के पीछे छिपी हुई आपकी सोच यदि बहुत बेहतर है, तो वही छोटा कर्म आपके लिए विशेष हो जाता है। वो एक कार्य करने की एक कला हो जाती है, और वही कार्य बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई आपकी सोच यदि अच्छी नहीं है, तो वही बड़ा कार्य भी छोटा हो जाता है। उसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं आता है, सुखद, न ही आपकी लाइफ के लिए और न ही आपके संबंधियों के लिए और न ही सोसाइटी के लिए, किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो ये बात सोच लेना बहुत ज़रूरी है कि कर्म के पीछे आपकी इंटेंशन कैसी है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, क्या उसके पीछे आपके मन में उस कर्म के प्रति रिस्पेक्ट का भाव है,
आप खुशी खुशी उस कार्य को कर रहे हैं या मजबूरी से कर रहे हैं, ये आपको निर्णय लेना होगा। मजबूरी से किया गया कर्म कभी भी आपको खुशियाँ दे नहीं सकता। उसी कर्म से आपको खुशियाँ मिलेंगी जो आप खुशी खुशी उस कर्म को करते हैं, रिस्पेक्टफुली उस कर्म को करते हैं और बहुत ही प्राउड फील करके वो कर्म करते हैं कि हाँ मैंने इस कार्य को किया है। ये बहुत ही आपको उससे प्रसन्नता होती, बड़ा रिस्पेक्ट फील करते हैं अपने आप में भी और कर्म के प्रति भी रखते हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि आज व्यक्ति ये सोचता है कि कर्म तो कर्म होता है, उसके पीछे रिस्पेक्ट की या खुशी की, इन चीज़ों की क्या आवश्यकता है। आप चेतना है, आप जड़ नहीं है, चैतन्य है और आपकी सोच है आपके पास, और उस सोच का प्रभाव अवश्य पड़ता है आप पर, आपके कर्म पर, आपके वातावरण पर और आपकी सोसाइटी पर, सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरों का आप पर पड़ता है और आपका सर्व पर जाता है। ये एक सिद्धांत है। इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कर्म करने की जो कुशलता की कला है वो यही है। हर कर्म को आप बहुत ही खुशी से, बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही उसे एंजॉय करते हुए उस कर्म को करें, मजबूरी बस नहीं। क्योंकि मजबूरी बस करेंगे कर्म तो फिर आपको वो खुशी नहीं होगी, वो आनंद अनुभव नहीं होगा, आप उस कर्म को एंजॉय नहीं कर सकेंगे और बिना कर्म के आप रह नहीं सकते, तो लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे, लाइफ को खुशी खुशी कैसे जी पाएंगे। क्योंकि जीवन है तो कर्म है जरूर, कर्म के बिना जीवन हो नहीं सकता है, बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते हैं। और जब कर्म किए बगैर आप रह नहीं सकते हैं तो कर्म को किस तरह से आप कला के रूप में परिवर्तित कर लें जिससे कि कर्म आपको खुशियाँ दे, आपको आनंद दे, आपको परम सुख दे, वो तभी संभव है जब कार्य करने की कुशलता की कला आपके पास हो। कुशलता माना यही है कि कर्म के पीछे इतना खुशी भाव से आप प्रैक्टिकल करके देखें। वैसे हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा नहीं करते, एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया हुआ है आपने तो करके देख लीजिए प्रैक्टिकली, फिर आप सोच करके फिर अपने आप को बताइए। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप को फिर बताइए क्या यह तरीका ठीक है कार्य करने का। यदि आपको अच्छा लगता है तो अवश्य करें और नहीं लगता है आपकी मर्जी। तो ये कार्य करने की जो कुशलता की कला है ये जीवन में परम आवश्यक है, क्योंकि आपका जीवन है तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। कार्य के बिना आप रह नहीं सकते। कुछ कार्य हैं जो शरीर की देखरेख के लिए आप करते हैं, शरीर की व्यवस्था के लिए, कुछ है धन को कमाने के लिए, और कुछ कार्य हैं जो अपने परिवार की देखरेख के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए, कुछ आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए करते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं। लेकिन कर्म तो आपको करना ही पड़ता है। कर्म के बिना आप रह ही नहीं सकते, एक पल भी नहीं रह सकते। देखा जाए तो कर्म हर पल चलता रहता है। एक कर्म बाह्य कर्म है जो शारीरिक दृष्टि से किए जाते हैं। मान लीजिए देखने का कार्य है, सुनने का कार्य है, बोलने का कार्य, हाथों द्वारा करने का कार्य, पैरों द्वारा चलने का कार्य, ये भी तो कार्य ही है। ये क्या है? ये कार्य है, लेकिन इसमें भी बहुत खुशी से करना है। आपने बहुत से लोगों से देखा हो छोटे से छोटे कार्य को जो शरीर के लिए निजी भी होगा वो बड़ी मजबूरी से करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद जो दूसरे कर्म है, जैसे आपका विचार करने का कार्य है, चिंतन करने का कार्य है, उसके बाद भावनाओं को जन्म देने का कार्य है, कल्पनाओं को जन्म देने का कार्य है, निर्णय लेने का कार्य है, ये भी तो कार्य हैं। तो इन कार्यों को भी कितनी कुशलता के साथ आप करते हैं ये आप पर ही निर्भर करता है। यदि कार्य करने की आपके जीवन में कुशलता की कला है तो आप हर एक विचार को बहुत ही सोच समझ कर करेंगे,
हर भावना का बहुत ही आदर करेंगे और आप देखेंगी कल्पनाओं के संसार में तो अवश्य उड़ेंगे, लेकिन वो कल्पनाएं ऐसी होंगी जो आपके लिए और संसार के लिए सुखद होंगी। निर्णय राइट टाइम पर राइट डिसीजन आप लेंगे, लेकिन डिसीजन लेते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि ना ही आपका नुकसान हो, न किसी और का नुकसान हो, ना आपके राइट्स आपके छीने, ना ही किसी के राइट्स छीने। ये निर्णय लेते समय परम आवश्यक हो जाता है। तो ये कार्य करने की, कर्म की ये कुशलता हो गई। विचार तो सभी करते हैं, भावनाएं तो सभी के अंदर आती हैं, कल्पनाओं के संसार में तो सभी जाते हैं, निर्णय तो सभी लोग लेते हैं और कर्म भी सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें कुशलता माना जिसमें आपके राइट्स और सभी के राइट्स कायम रहने चाहिए, किसी की खुशियां न छीने, सबको सुख देने का प्रयास हो, उसके अंदर आपको भी सुख मिले और सर्व को सुख मिले। तो ये कार्य करने की कुशलता की कला है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें कार्य करने की कुशलता की कला के द्वारा। आप अपना और सर्व का भला करें, सर्व को खुशियाँ दें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।